उसको हम किस में डिक्लेयर करते हैं? पैरेंथेसिस में डिक्लेयर करते हैं। तो मैं स्क्रीन अपनी शेयर कर रहा हूं। स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन? Yes, sir. Okay. So, tuple are the comma separated sequence of values and declared using parenthesis. किसी भी टपल को बनाने के लिए उसको हम क्या करते हैं? पैरेंथेसिस में लिखते हैं। ये जो ब्रैकेट्स होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट जिनको हम बोलते हैं, एक्चुअली पाइथन में इनको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। और पैरेंथेसिस में हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज को हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने दिया आलोक कॉमा अमित कॉमा अजय। ठीक है, ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं और इसको हमने पैरेंथेसिस के अंदर लिख दिया। तो ये हमारी क्या हो गई? एक टपल हो गई। एक टपल का नाम क्या है? टी। और इसके अंदर वैल्यूज कौन कौन सी हैं? आलोक, अमित एंड अजय। ये हमारी टपल हो गई। ठीक है, इसी तरह से हम एक और टपल क्रिएट कर सकते हैं। सपोज हमें कोई सब्जेक्ट की टपल क्रिएट करनी हो तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू क्या? ब्रैकेट लगाएंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, उसके बाद हम लिखेंगे कॉमा केमिस्ट्री केमिस्ट्री के बाद हमें क्या लिखना है? बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? टपल हो गई। ठीक, ये सब्जेक्ट की टपल हो गई। और अगर हमें एम्प्टी टपल बनानी है तो एम्प्टी टपल के लिए भी क्या बना सकते हैं? ये हमारी एम्प्टी टपल है, ई इज इक्वल्स टू एम्प्टी टपल भी बना सकते हैं। ये हमारी टपल एम्प्टी टपल है। तो जैसे देखिए, हम ई को अगर प्रिंट करेंगे तो ये हमारी क्या देगा? एम्प्टी टपल देगा। सब्जेक्ट को अगर हम प्रिंट करेंगे तो ये हमको हमारी सब्जेक्ट की सारी वैल्यूज दे देगा। और अगर हम टी को करेंगे तो ये हमें टी की सारी वैल्यूज को टपल में रिटर्न करेगा। टपल की पहचान क्या है? कि इट इज इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस, स्मॉल ब्रैकेट्स। तो ये, और टपल जो हमारी क्या होती है? वो इम्यूटेबल होती है, यानी टपल में चेंजेस पॉसिबल नहीं होते। These are immutable, which means we cannot change the tuple size or value. हम टपल का साइज और टपल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। यानी टपल पर जो हम लिस्ट पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो हम टपल पर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे हमने उसमें कल हमने आपको बताया था, टपल में हम लोग अपेंड कर रहे थे, एक्सटेंड कर रहे थे, इंसर्ट कर रहे थे, रिमूव कर रहे थे। ठीक है, तो ये पॉप कर रहे थे। ये सारे ऑपरेशंस इस पर परफॉर्म नहीं होंगे, क्योंकि रिमूव करने का मतलब है यू कैन रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द टपल, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इम्यूटेबल है। टपल जो क्या है? वो इम्यूटेबल है। तो इसके लिए कुछ डिफरेंट मेथड्स का यूज करते हैं टपल्स में, जिनको हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? टपल और लिस्ट में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टपल एंड लिस्ट? बताए, कोई बताए मुझे। सर टपल
टपल जो है वो क्या है, इम्यूटेबल है, जबकि लिस्ट जो है वो क्या है, म्यूटेबल है। हाँ, लिस्ट म्यूटेबल है। लिस्ट में हम एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, जो हमें एलिमेंट्स दिए गए हैं उनकी वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं, उनमें वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं, लेकिन टपल में ऐसा नहीं हो सकता। टपल जो है वो इम्यूटेबल होती है। वेरी गुड। ये अक्सर ये डिफरेंस पूछा जाता है, एग्जामिनेशन में भी पूछ सकता है कि एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल देन हाउ इट इज म्यूटेबल, हाउ द टपल इज म्यूटेबल एंड सॉरी इम्यूटेबल एंड द लिस्ट इज म्यूटेबल। ठीक है, तो इन दोनों को ध्यान में रखना है कि टपल और जो लिस्ट है हमारी, वो दोनों जो है वो एक दूसरे से डिफरेंस में है, दोनों में डिफरेंस है। और कुछ टपल के और लिस्ट के जो मेथड्स हैं वो लिस्ट में कुछ और मेथड्स का यूज होता है और टपल्स में थोड़े और मेथड्स का यूज होता है। अब जैसे दोनों में कॉमन क्या है, यहां पर हम लेन मेथड का यूज लिस्ट में भी करते हैं और लेन मेथड का यूज हम टपल में, क्योंकि हमें टपल की अगर लेंथ निकालनी हो तो हम लेन मेथड का यूज करके टपल की लेंथ निकाल सकते हैं। सपोज हमें टी की निकालनी है तो लेंथ टी करेंगे तो ये हमको 3 दे देगा, क्योंकि टी में कितने एलिमेंट्स हैं, आलोक, अमित एंड अजय, तो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज रिटर्न 3। क्लियर। सेकंड मेथड इज मैक्स। अब मैक्स फंक्शन में सपोज हमने कोई एक एलिमेंट बनाया, हमने कोई एक टपल बनाई W, ठीक है, और W में हमने कोई टपल में दे दिया 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें मैक्स फंक्शन हम जब लगाएंगे तो ये क्या करेगा, मैक्स W, सॉरी W डॉट मैक्स लगेगा। वेरी गुड। W डॉट मैक्स इक्वल्स टू, सॉरी W डॉट मैक्स, और इसमें क्या करेंगे हम, मैक्स टपल ही किया था मैंने, कहाँ गड़बड़ कर दी। अच्छा, वेरी गुड। यहाँ पर हमने मैक्स फंक्शन यूज किया और हमने टपल की वैल्यू दे दी स्मॉल में, जबकि हमने क्या डिक्लेयर किया हुआ है, कैपिटल W। तो फिर ये क्या दे देगा हमको, मैक्स की वैल्यू 5, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू टपल में कौन सा एलिमेंट है, 5। तो इसलिए जो टपल में जो वैल्यू होगी वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो मैक्स फंक्शन क्या कर रहा है, टपल में मैक्सिमम वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। इसी तरह से एक मिन फंक्शन भी होता है, यानी मिन मेथड भी होता है, जिसमें हम क्या करेंगे, जो मिन वैल्यू होगी वो उसको दे देगा, तो मिन मेथड है 1 है। अब जैसे अगर मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस में से अगर मैं मिन मैक्स करूंगा तो देखिए क्या वैल्यू आएगा, ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में इसको अरेंज करेगा। ठीक है, तो हमने जैसे दिया मैक्स, और हमने दिया मैक्स में क्या, मैक्स में दिया हमने सब दिया सपोज, तो मैंने जब सब दिया इसमें तो ये क्या करेगा, ये वैल्यू दे देगा फिजिक्स, क्योंकि इसमें क्या हो गया, हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और उधर कंप्यूटर साइंस है। सी से स्टार्ट जरूर हुआ है लेकिन पूरा उधर क्या है, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो इसने मैक्स की वैल्यू दे दी, क्योंकि मैक्स पी है, मैक्सिमम पी है ना इसमें, ABCDEFGHIJKLMNOP, तो मैक्स इज पी एंड स्मॉल इज, अब देखो कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर भी है और केमिस्ट्री भी है, तो ये मिन जब देंगे हम, मिन करेंगे सबकी वैल्यू, तो फिर हमको ये बायोलॉजी देगा, क्योंकि स्मॉल जो है सबसे छोटा इसमें बायोलॉजी है। ठीक, तो इस तरह से ये अल्फाबेटिकली ये हमको अरेंज करके देता है। ये बात समझ में आ गई, मिन और मैक्स की वैल्यू समझ में आ गई। ये क्लियर हुआ कि नहीं। ना, एक होता है टपल फंक्शन। अगर हमने कोई लिस्ट में कोई वैल्यू दी हुई है, देखो अगर हमने कोई भी वैल्यू लिस्ट में दी हुई है, सपोज हमने कोई एक L नाम से कोई लिस्ट बनाई हुई है जिसमें हमने कुछ एलिमेंट्स लिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5,
ये हमारी एक लिस्ट है, क्योंकि ये एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर हमने इसको दिया हुआ है। अब हमें इसको टपल बनाना है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, टपल, और इसमें से हमें उस लिस्ट की वैल्यू को पास कर देना है। ठीक, तो ये क्या कर देगा, ये हमारी, देखिए लिस्ट को उसने क्या बना दिया, टपल बना दिया। ठीक है, उसने क्या बना दिया, टपल। तो ये जो टपल है वो लिस्ट को टपल में, टपल फंक्शन जो है या टपल मेथड जो है वो किसी भी लिस्ट को टपल में चेंज कर सकता है। तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, टपल मेथड लगाना पड़ेगा, और उसमें से उसकी लिस्ट की वैल्यू को पास कर देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने टपल और उसके अंदर मैंने एल जो लिस्ट है उसको पास करा दिया है, तो इसने फिर क्या किया कि उस पूरे लिस्ट को उसने टपल में चेंज कर दिया है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है इंडेक्स, इंडेक्स फंक्शन। दिस मेथड रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट ऑफ अ टपल। यानी ये क्या करता है, ये इंडेक्स वैल्यू को पास कर देता है, मतलब इंडेक्स की वैल्यू हम उसमें से पास करेंगे और वो एलिमेंट जो है हमें वो एलिमेंट रिटर्न करके देगा। ठीक है, हमने टपल में सपोज हमारे पास हमने लिखा इसमें, जैसे हमने टपल है हमारे पास कोई टी डॉट इंडेक्स, और इसमें से हमने किसका वैल्यू पास कर दिया, सपोज 1। तो इसमें 1 में क्या होगा, टी में कौन सी वैल्यूज है, आलोक, अमित, अजय, तो 0 1, तो ये एक्स इज नॉट टपल। अच्छा, इसको हमने टी को क्या किया है, इसमें हमारे पास, एक मिनट, जो हमारी टपल वैल्यू है, मैंने सपोज एक टपल बना ली, टपल का इंडेक्स होना चाहिए इसमें 1, 2, 3, 4, और इसमें हमने क्या किया कि हमने लिया इंडेक्स, मुझे दिस मेथड रिटर्न द इंडेक्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट ऑफ अ टपल। एक मिनट, तो हमें इसका दिस मेथड रिटर्न द इंडेक्स, अच्छा, तो हमने लिखा टी डॉट इंडेक्स, इंडेक्स, और इसमें हमने दे दिया सपोज 4। तो ये क्या करेगा, ये 4 का हमको इंडेक्स बता देगा। तो 4 का इंडेक्स हमारा क्या है, 3 है। 1 0 इंडेक्स है 1 का, और इसके बाद 2 है 1 इंडेक्स, 3 2 इंडेक्स, और 4 जो है वो 3 इंडेक्स पर है। तो इसकी 4 की जो इंडेक्स वैल्यू है वो हमारी 3 है, तो इसने इसके लिए इसको 3 रिटर्न किया हुआ है। तो ये हमारा हो गया इंडेक्स मेथड, यानी इंडेक्स से किसी भी एलिमेंट के इंडेक्स वैल्यू को हम जान सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या मेथड लगाएंगे, उसके लिए हम इंडेक्स मेथड का यूज करेंगे, और उसमें हम पूरी टपल में यानी टी डॉट इंडेक्स डॉट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें पूरी टपल में से वो इंडेक्स वैल्यू निकालना है। ठीक है, किस एलिमेंट का क्या इंडेक्स है, तो वो एलिमेंट हम पास करेंगे इंडेक्स में से, और टोटल जो होगा, मतलब जो टपल है हमारी, उसको टी डॉट इंडेक्स, और उसमें वो वैल्यू पास कर देंगे जिसकी वैल्यू हमको इंडेक्स की वैल्यू निकालनी है, उस एलिमेंट को पास करेंगे। ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। सर इसका एक और एग्जांपल बता दीजिए। सपोज हमने फिर से कोई एक टपल बना ली,
सपोज हमने टपल बना ली इसमें ए नाम से, ए नाम से हमने कोई एक टपल बना ली जिसमें हमने इंडेक्स वैल्यू दे दी संडे, ठीक है, कॉमा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ठीक है, ये हमारी एक टपल हो गई। ठीक, अब हम इसमें से क्या करते हैं, टपल का इंडेक्स निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए डॉट इंडेक्स, किसका इंडेक्स निकालना है, सपोज मुझे इंडेक्स निकालना है ट्यूसडे का, तो हमने लिखा इसमें TUES, ये ट्यूसडे का इंडेक्स निकालना पड़ेगा। और इसको हम किस में पास करेंगे, इसको हम पास करेंगे जो वैल्यू होगी वही, तो इंडेक्स में पास करेंगे तो ये क्या देगा हमको, 2 दे देगा। ठीक है, क्योंकि हमें ट्यूसडे का इंडेक्स निकालना है। तो ट्यूसडे का इंडेक्स क्या होगा, संडे का SUN का इंडेक्स 0, मंडे का इंडेक्स 1 और ट्यूसडे का इंडेक्स 2, तो दैट्स व्हाई इट इज रिटर्न 2। अब क्लियर हुआ? यस सर, हो गया। नाउ द नेक्स्ट वैल्यू इज अ काउंट। इसमें काउंट मेथड का यूज करेंगे, और काउंट मेथड क्या करता है, दिस फंक्शन काउंट्स द ऑकरेंस ऑफ एन एलिमेंट इन अ टपल और अ लिस्ट इन अ सीक्वेंस। इसमें जो काउंट है वो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितनी बार आया है उसको ये काउंट कर लेता है। ठीक है, टोटल काउंट नहीं करेगा, लिस्ट में एलिमेंट्स की वैल्यू काउंट नहीं करेगा, जबकि उसका ऑकरेंस कितनी बार है उस एलिमेंट का वो काउंट करेगा। अब देखिए, सपोज मैंने कोई इंडेक्स टपल बनाया T, इसमें मैंने बहुत सारे एलिमेंट्स दे दिए, ये हमने एक टपल बना ली, इसमें 1 2 बार आया है, 4 जो है वो 3 टाइम्स आया है, 6 2 टाइम्स आया है, 5 1 बार। अब इसकी ऑकरेंस देखनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा टी डॉट काउंट, टी डॉट काउंट, और काउंट में हम क्या करना पड़ेगा, टी डॉट काउंट क्या करना पड़ेगा हमको, इसमें उसका वैल्यू काउंट करना पड़ेगा। सपोज मुझे 2 का काउंटिंग करना है, तो 2 काउंट कितनी बार होगा, ये 2 जो कितनी बार आया है, 1 बार आया है। ऐसे ही हमें अगर टी डॉट काउंट सपोज मुझे 4 करना है, 4 कितनी बार आया ये बता देगा हमें लिस्ट में। देखिए 4 आया 3 टाइम्स, तो देखिए पहली बार लिखा है 4 4 और 4, 3 टाइम्स आया है, तो इसने इसलिए हमको ये रिटर्न किया। काउंट फंक्शन जो है वो एलिमेंट्स के ऑकरेंसेस को काउंट करके रिटर्न करता है। ये बात समझ में आ गई सबको? ये क्लियर हुआ सबको? यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ये तो हो गए आपके मेथड्स कि जो आपका टपल में टपल है क्या और उसके टपल के मेथड्स को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब
that question, so write the program to delete the odd numbers and negative numbers in the numeric list. अब देखिए क्वेश्चन है, प्रोग्राम है, बड़ा अच्छा सा प्रोग्राम है। प्रोग्राम ये है, राइट अ प्रोग्राम टू डिलीट ऑल द ऑड नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स इन अ न्यूमेरिक लिस्ट। एक न्यूमेरिक लिस्ट में से हमको क्या करना है, हमारा प्रोग्राम है राइट प्रोग्राम to delete all the odd numbers and negative numbers in a numeric list. Write a program to delete all the odd numbers and all the odd numbers and negative numbers, not numeric numbers. Odd numbers or negative numbers. Negative numbers from the negative numbers in a numeric list. In a numeric list. ये आपका एक प्रोग्राम है, यानी कि आपको एक लिस्ट दी गई है, उसमें आपको जो लिस्ट में से जो जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं और ऑड नंबर्स हैं उनको डिलीट करना है। ठीक, ये आपका प्रोग्राम हो गया। ठीक, तो इसमें करना क्या है, हम पहले एक लिस्ट बना लेते हैं। तो हमने एक लिस्ट बनाया और लिस्ट में हमने क्या दे दिया, हमने कुछ वैल्यूज दे दी। सपोज जैसे मैंने दे दिया इसमें 0, ये एक नंबर है। ठीक, इसके बाद इसमें -12, ये भी एक नंबर है, नेगेटिव नंबर है। फिर 13, ये एक ऑड नंबर है। इसके बाद 54, ये एक इवन नंबर है। इसके बाद -20, ऐसे करके हम कोई भी नंबर्स को इसमें दें और वो नंबर हमारे -20 है, -20। और इसके बाद 22, इसके बाद 22 के बाद 86, 100, -102, 90 और -30। ये हमारे पास एक लिस्ट दी गई है हमको। ठीक है, दिस लिस्ट इज गिवन एंड -31 के आगे दो सॉरी, हाँ, ये अब लिस्ट एक हमारी दी गई है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, वेट अ मिनट, हमने इसको प्रोग्राम को लिखने में, इसको हम एक्चुअली स्क्रिप्ट मोड पर नहीं, इसको हम इंटरेक्टिव मोड नहीं, स्क्रिप्ट मोड पर लिखेंगे। तो यहाँ से हम Ctrl+C कर लेते हैं और फाइल में जाके न्यू फाइल कर लेते हैं। एक हमारी लिस्ट हो गई। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, इसमें हम इसकी लेंथ ले लेंगे पहले, क्योंकि हमें लेंथ से क्या करना पड़ेगा, हमें उसकी वैल्यूज को यूज करना पड़ेगा, लेंथ निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें लूप चलाना है। तो हमने क्या किया, एक हमने वेरिएबल ले लिया लिस्ट लेन, और इसमें हमने क्या किया, लेन कर दिया किसको, लिस्ट को, जो हमने लिस्ट ली हुई है, लिस्ट एल कैपिटल एल है, तो हमें यहाँ पर लिस्ट जो हमने ली हुई है उसकी लेंथ ही रिटर्न करके कहाँ भेज देगा, लिस्ट लेन में भेज देगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल ले लिया 0, क्योंकि हमें पहले एलिमेंट से लिस्ट को यूज करना है, इसलिए पहला एलिमेंट हमने i = 0 ले लिया। अब हमने उसके बाद इसके बाद हमें क्या करना है, हमें प्रिंट कर देना है लिस्ट को, क्या, बिफोर डिलीशन, क्योंकि हमें यूजर को बता देना है लिस्ट बिफोर डिलीशन, मतलब लिस्ट जो है डिलीट होने से पहले कैसी दिखती थी वो बता देना है। ठीक है, कॉमा, इसके बाद हमें लिस्ट की वैल्यूज को प्रिंट कर देना है। ठीक, तो ये क्या करेगा, सॉरी, यहां से हमें क्या मिलेगा, वही लिस्ट जो हमने ऊपर दी हुई है वही ये वैल्यू प्रिंट कर देगा, है ना। ये मैसेज भी देगा लिस्ट बिफोर डिलीशन और लिस्ट की वैल्यू प्रिंट कर देगा। इसके बाद हम अपना लूप चलाएंगे। हमने लिया व्हाइल लूप, और व्हाइल लूप से हमने क्या किया, i is less than equal to list len, ये कहां चलेगा, ये हमारा i की वैल्यू लिस्ट लेन से कम होगी तब तक ये लूप कंटिन्यू रहेगा। i की वैल्यू पहले ही मैंने 0 असाइन कर दी है, और लिस्ट लेन में जो भी इस लेंथ देंगे, जो भी लिस्ट की लेंथ होगी वहां तक ये एलिमेंट उसको चलाएगा। ठीक है, अब क्या करे ये, अब हमें एक ऑब्जेक्ट क्या दिया गया था कि अगर वो वैल्यू निगेटिव हो, यानी 0 से कम हो, तो हमने लिखा इफ लिस्ट लेन, सॉरी लिस्ट आई, यानी लिस्ट आई की वैल्यू जो है, लिस्ट इंडेक्स कौन सा, आई, यानी कोई भी इंडेक्स हो लिस्ट का, वो 0 से अगर कम हो तो यहां पर क्या होगा, आई चलेगा, आई 0 होगा 1 होगा, यानी एक एक इंडेक्स का वैल्यू यहां पर आएगा, और वो कंपेयर किससे होगा, 0 से, 0 से कंपेयर होगा, तो उसमें क्या करे, उसको कर दे क्या, डेल, डिलीट कर दे, डेल हमारा कीवर्ड है, और ये डेल करेगा क्या, लिस्ट आई को, लिस्ट आई को ये क्या करे, उस एलिमेंट को जो नेगेटिव हो उसको ये डेल कर दे। ठीक, और लिस्ट में से एक एक एलिमेंट को ये निकाल दे, यानी उसको रीड करता जाए। तो हमारे पास ये लिस्ट लेन में लिस्ट लेन इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू 1, यानी लिस्ट में एक वैल्यू को ये एक एक वैल्यू को डिक्रीज करता जाए, यानी जो हमारी वैल्यू थी उसको ये अपडेट करता जाए, यानी वो 0 से कम हो तो हर बार वो उसको डेल करता जाए, और वो जितने भी वैल्यूज हैं वो उनको एक एक करके वहां से हटाता जाए और नेक्स्ट वैल्यू को एक्सटेंड करता जाए, मतलब कि वो एक एक करके माइनस वैल्यूज को इस कोड से वो डिलीट कर देगा। लिस्ट लेन माइनस इज इक्वल टू 1, यहां पर लिस्ट वो एक्सटेंड करेगा, और जो लिस्ट हमारी रिड्यूस होगी उसके लिए ये काम करेगा। ठीक है, क्योंकि हर बार जब लिस्ट का एलिमेंट डिलीट होगा तो लिस्ट रिड्यूस होगी। ठीक है, तो हर बार ये लिस्ट का एक एलिमेंट को भी रिड्यूस कर देगा, यानी लेंथ की वैल्यू को ये
एक एक रिड्यूस भी करता जाएगा, क्योंकि जैसे ही एक एलिमेंट डिलीट होगा लिस्ट वैल्यू हमारी, लिस्ट जो होगी वो छोटी हो जाएगी। और लिस्ट छोटी कितनी होगी? एक नंबर से। यानी लिस्ट में सपोज लेंथ 9 थी, तो अगर एक एलिमेंट डिलीट हो गया तो लिस्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। तो लिस्ट लेन माइनस इज इक्वल टू 1, ये वही चीज है। ये यहां तक क्लियर है बात? दिस इज क्लियर? Yes, sir. ना अब हम क्या करेंगे, जो वाइल लूप हमारा कंटिन्यू है ऊपर, उसमें भी हम i इज इक्वल टू जो हमारी वैल्यू है, क्योंकि i भी हमारा एक्सटेंड करे तो i को भी एक हम माइनस कर देंगे, i इज इक्वल टू i माइनस 1। यानी i की वैल्यू को भी क्या करता जाएगा? एक एक डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, क्योंकि सपोज -1 हुआ, -2 हुआ, -3 हुआ, -4 हुआ, इस तरह से ये जब तक चलता जाएगा जब तक कि लिस्ट की वैल्यू खत्म नहीं होती। ठीक है, इसके बाद दूसरा भी स्टेटमेंट हमें लगाना है, क्योंकि अभी तो हमारा केवल निगेटिव नंबर्स का काम हुआ। अब हमें क्या करना है, जाना है अगर हमारे पास, क्योंकि वाइल हमारा जब तक कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा ये, तो फिर हमें इसमें अब हम क्या करेंगे, एलिफ लगा देंगे, क्योंकि हमें दूसरी कंडीशन भी चेक करनी है। तो एलिफ क्या, एलिफ हमने लगाया लिस्ट जो है हमारी, उसका एथ एलिमेंट, यानी कोई भी एलिमेंट जो लूप में कंटिन्यू हो रहा है उसका मॉडुलस 2 जो है वो नॉट इक्वल टू जो हो, इसका मतलब ये हुआ कि जो लिस्ट आई का जो एलिमेंट कोई भी आएगा वो मॉडुलस 2 करेगा और वो 0 के बराबर, यानी वो क्या करेगा, ऑड नंबर्स को डिटेक्ट करेगा। ठीक है, ये वैल्यू क्या चेक करेगा कि नंबर ऑड है कि नहीं है, क्योंकि अगर 2 से डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है तो नॉट इक्वल टू लगा है, इसका मतलब कि जब डिलीट कर, जब हम किसी भी ऑड नंबर को, कौन इधर आ जाओ। So it checks the condition whether the number is odd or not। मतलब ये चेक करेगा कि अगर हमें वो 2 से हम अगर डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर 0 नहीं होता है, इसका मतलब वो रिमाइंडर, वो हमारा जो नंबर है वो ऑड है, ये वो चेक करेगा। ठीक है, क्योंकि हमें ऑड नंबर्स भी हटाने हैं। और क्या करे, ये चेक कर दे तो फिर क्या करे, उसमें से वो भी डेल कर दे। तो हमने लिखा डेल, किसको चेक कर दे, जो हमारी लिस्ट है आई को वो क्या करे, डिलीट कर दे। लिस्ट आई जो आयत एलिमेंट हो, यानी जो भी डिटेक्ट हो वो ये एलिमेंट, उसको ये यहां से डिलीट कर दे। और इसके बाद क्या करे, लिस्ट लेन को एक एक कम कर दे, यानी जब वो भी डिलीट करेगा तो हमारे पास जो लिस्ट लेन है उसमें से एक एक कम कर दे ये एलिमेंट को। तो माइनस इज इक्वल टू 1, यानी लिस्ट में अगर कोई भी एलिमेंट डिलीट होगा तो वो लिस्ट उतनी छोटी हो जाएगी, तो उसमें से वो एक कम कर दे। और
आई की वैल्यू में आई इज इक्वल टू आई माइनस 1 कर दे। ठीक है, और इसके बाद वाइल का जो लास्ट में है, यानी सबसे लास्ट में, वो वैल्यूज को यहां से भी क्या करें, आई की वैल्यू को डिक्रीज कर दें। आई इज इक्वल टू आई माइनस 1। ठीक है, ये हर बार ये लूप की वैल्यू जब तक वाइल हमारा कंटिन्यू रहेगा, तो ये लास्ट वाला जो आई इज इक्वल टू आई माइनस 1 लिखा है, ये लूप की वैल्यू को जो हमारी लूप वैल्यू है उसको एक एक करके ये डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, यानी लिस्ट जो है हमारी अपडेट होती चली जाएगी। और इसके बाद हमने मैसेज दिया यूजर को लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या, प्रिंट। अब हमें लिस्ट की वैल्यू को प्रिंट करा देना है। लिस्ट आफ्टर डिलीशन, लिस्ट आफ्टर डिलीशन कॉमा लिस्ट, राइट। तो इसको हम रन करते हैं, प्रोग्राम को रन करने पर ये सेव के लिए बोलेगा, और इसको कर देते हैं हम नेगेटिव अंडरस्कोर ऑड। indent match does not match any outer indentation। अच्छा, यहाँ पर ये मैच नहीं कर रहा है, तो इसको तो एक मिनट, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अच्छा, लिस्ट बिफोर डिलीशन, मॉडल लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अच्छा, इंडेक्स जो है वो आउट ऑफ रेंज हो गया है। एक मिनट, यहाँ से हम देख लेते हैं जरा फिर से प्रोग्राम को। अगर हमने लिस्ट लेन वाइल आई इज लेस देन लिस्ट लेंथ, तो 0 हुआ, तो ये यहाँ से लिस्ट की वैल्यू लेंथ ले ली 10, तो ये वाइल कब तक कंटिन्यू करेगा। लेन का वैल्यू है लिस्ट लेन, लेंथ में हो गई 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 है, तो 10 आई की वैल्यू 0 0 माइनस 10 कंटिन्यू करेगा, और आई की वैल्यू में लिस्ट लेन, आई की वैल्यू को ये इंक्रीज नहीं बल्कि ये यहाँ पर डिक्रीज होना चाहिए, यहाँ पर ये डिक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। अब आ जाएगा। देखिए आ गया लिस्ट बिफोर डिलीशन। ठीक है, तो हमने पहले क्या दिया था, 0 माइनस 12 13 54 माइनस 20 22 86 100 माइनस 102 90 और 31। अब इसके बाद क्या हुआ, उसने निगेटिव नंबर्स हटा दिए। तो देखिए निगेटिव में 12 चला गया, माइनस 12 चला गया, माइनस 20 चला गया, माइनस 102 और माइनस 31, ये डिलीट हो गए। उसके बाद उसमें से ऑड नंबर भी उसने डिलीट किए। ऑड नंबर में 13 चला गया आपका, उसके बाद इसमें 13 गया, और तो इसके बाद बचा 0 54 22 86 100 और 90। ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। क्लियर हुआ? प्रोग्राम क्लियर हुआ? Yeah. इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका, आप अगर आपके पास पेन और कॉपी लिखी रखी हो
तो इसको आप जो है वो नोट कर लें। और अगर इफ यू आर यूजिंग मोबाइल फोन देन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड यू हैव टू राइट डाउन ऑन द notebook, notes notebook, so that you can, while during the examination, you can see the program also, that how the question will be asked in the examination। और जितने में ये करा रहा हूं ये सब मैं एग्जामिनेशन में देने वाला हूं, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं। हो सकता है उनका फॉर्मेट चेंज हो जाए, लेकिन मैं ऐसे ही क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछूंगा आपसे, ठीक है। अब जैसे लिस्ट के बेस्ड क्वेश्चन हुआ, तो ये लिस्ट में ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे, लिस्ट में, टपल में, डिक्शनरी में, ठीक। अब एक आई थिंक अब तो ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है, तो जब हम आगे मिलेंगे तो फिर और आपको ऐसे प्रोग्राम्स के बारे में बताएंगे। हाँ, एक और प्रोग्राम है, छोटा सा ही है, डिस्कस कर लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द एलिमेंट्स इन द लिस्ट सी डेज। सी डेज में, सी डेज एक लिस्ट है सी डेज के नाम से, और उसमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं। वैल्यूज क्या दी गई हैं? संडे, कॉमा मंडे, कॉमा UESTAY ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। ऐसे ही दिया गया है, थर्सडे, फ्राइडे, ये हमारी एक लिस्ट है। अब वो ये कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द एलिमेंट्स इन द लिस्ट सी डेज। सी डेज में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको प्रिंट करना है। क्या करेंगे बताइए, कौन बताएगा? कौन बताएगा? इनको प्रिंट करना है, सी डेज को, जल्दी बताइए। अरे भाई, फॉर आई इन सी डेज, ठीक है, और प्रिंट आई। ये नहीं कर सकते आप लोग? इतना कोड नहीं लिख सकते हैं? बताइए, सुदीप कुमार, सुदीप, यस सर। इतना कोड आप नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। फिर तो बोला क्यों नहीं आप लोगों ने? सर कर सकते हैं अगर ऐसे भी। भाई, इसको लिस्ट जो दी गई है उसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए सीधा एक एक एलिमेंट उठाएगा फॉर आई इन सी डेज से, और प्रिंट आई कर देगा। देखिए, सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो डाउट में नहीं रहना है, डाउट तो बड़ी एक गंभीर समस्या हो जाएगी। चलिए, तो आई थिंक टाइम इज ओवर नाउ एंड वी हैव टू मीट अगेन।